यहाँ पर मैं एक डाटा ओपन करूँगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करूँगा, बताऊँगा क्या करने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको करने के लिए दूंगा, वो फाइल भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे लाइव करेंगे। मैं आपको 10-12 मिनट का टाइम भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। मैं 2 टास्क कराऊंगा, 2 टास्क कराने के बाद आपको मौका मिलेगा करने का। ऐसी ही क्लास चलेंगी लास्ट तक, ठीक है। तो देखिए क्या काम होगा आपका। पहला काम, आपका जब कोर्स चलेगा तो ऐसे टॉपिक होंगे और टाटा ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते हुए आगे तक बढ़ना है लास्ट तक। एक बार मैं डाटा बस तैयार कर लूँ, दैट्स देन आई विल जस्ट डिस्क्राइब। ओके, तो देखिए आपका जो पहला टास्क है वो क्या है। डाटा दिख रहा है सभी को? जूम कर देते हैं थोड़ा सा और। अभी दिख रहा है क्लियर? आपके पास एक डाटा सेट है, इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं, 200-250 रिकॉर्ड है इसमें। डाटा किस चीज़ का है? एक प्रोडक्ट का डाटा है। इसमें प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, और Q1 से Q4 तक की सेल लिखी हुई है, और यहाँ पे टोटल भी लिखा हुआ है। सिंपल है। ये जो खुला हुआ है इसी को एक्सेल शीट बोलते हैं। ये एक्सेल की फाइल है आपकी, और ये डाटा किस में? एक शीट में पड़ा हुआ है। कभी भी आप काम करेंगे एक्सेल के ऊपर तो इस तरह की फाइल होती है। ये एक्सेल है आपके सामने, और इस तरह की शीट पे डाटा मिलेगा आपको। यहीं पे लाइव काम करना होता है। तो हम वही काम लाइव करेंगे जो आपको कभी कंपनी में करना पड़ता है, ठीक है। अब ये डाटा शीट है, इसमें काम ये करना है कि हर रिकॉर्ड के बाद, जैसे P1 रिकॉर्ड है, P1 रिकॉर्ड के बाद एक खाली रो डालनी है आपको, ब्लैंक रो। जैसे P1 रिकॉर्ड है, P1 रिकॉर्ड के बाद एक खाली रिकॉर्ड डालना है, यानी ब्लैंक रो चाहिए। ऐसे आपको हर एक के बाद एक ब्लैंक रो डालनी है। तो ये काम हमें देखना है कैसे करना होता है। देखो, जब आप नॉर्मल एक्सेल पढ़ते हो तो इस काम को करने का तरीका क्या होता है? P1 वाले रिकॉर्ड को छोड़ के यहाँ इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद होम टैब में जाते हो। ये जो ऊपर आपको ऑप्शन दिखते हैं इनको टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टैब। तो ये आपका होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ड्रॉ टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया। जब भी आप किसी टैब पर क्लिक करते हो तो नीचे एक पैनल खुलता है। इसका पूरा नाम होता है रिबन पैनल। क्या कहते हैं इसे? रिबन पैनल। हर पैनल को अगर ध्यान से देखोगे तो अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है ये। जैसे मैंने होम टैब पर क्लिक करा तो एक पैनल खुल गया नीचे। इस पैनल में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, फ़ॉन्ट का एक ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है, स्टाइल हो गया। ऐसे क्या बने हुए हैं? ग्रुप बने हुए हैं। हर ग्रुप में कमांड होती है काम करने के लिए। तो ये जो डाटा आपको दिख रहा है, इस डाटा में हम हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो डालना चाहते हैं। जब आप नॉर्मल एक्सेल कहीं पढ़ते हो ना बाहर से, डेटा एनालिटिक्स में जब एडवांस एक्सेल पढ़ते हैं तो उसमें अलग चीज़ होती है, यानी सेम काम होता है, करने का तरीका अलग होता है बस। आप जब कभी एडवांस एक्सेल पढ़ते हैं तो एक्सेल का सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता, वो तो वही रहता है। नॉर्मल पढ़ो चाहे वो पढ़ो, बट काम करने के तरीके में फ़र्क होता है। जैसे ये काम आपको अगर कंपनी में दिया जाता है कि भाई हर रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रिकॉर्ड डालो, अगर आपको नॉर्मल एक्सेल आता है, पता है कैसे करते हैं आप? इस रिकॉर्ड के बाद एक खाली रो डालना था बस। इसको सिलेक्ट करते, होम टैब में जाते, यहाँ पर इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट रो, एक रो ऐड हो जाती, हो गई ना। ऐसे मेरे को दूसरी रो ऐड करनी थी, फिर एक रिकॉर्ड छोड़ के इसको पकड़ता है और यहाँ पे रो इंसर्ट, ऐसे करते रहते। अब ये नॉर्मल बच्चा ऐसे ही करता है। अब आप लोगों को नॉर्मल एक्सेल आता होगा तो ऐसे ही करोगे। आप में से कोई बच्चा है इसका कोई तरीका बताए, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अब डाटा इतना है, मान लीजिए इसमें डाटा 25-30 हज़ार का होता, और एक रिकॉर्ड को एंटर करने में मान लीजिए 3 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड लगते हैं आपको इधर उधर में। तो 25,000 को रिकॉर्ड को एंटर करने में 75,000 सेकंड लगते हैं। वो भी तब लगते हैं जब आप कंप्यूटर की तरह काम करते हैं बिना रुके। और 75,000 सेकंड का मतलब पता है क्या? 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है। तो 75,000 सेकंड लगभग आप सोच लीजिए कितना घंटा हो गया, 20-22 घंटे गए आपके। और 20-22 घंटे एक दिन में ऑफिस में काम करते हो 8 घंटे। मतलब एक छोटे से काम को करने में जहाँ पर मुश्किल से 2-4 मिनट लगने चाहिए, आपने 3 दिन ले लिए। कंपनी आपको पे करती है 60,000 रुपये, 70,000 रुपये महीना। मतलब इस काम को करने का आपने 6,000 रुपये चार्ज लगा दिया, जिसकी वैल्यू नहीं है 2 रुपये की। तो सोचो कंपनी ऐसे बंदे को हायर करती है कभी? इसीलिए आपका इंटरव्यू होता है। आप लोगों को जानबूझ के ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि आप कंपनी के लिए कितना पोटेंशियल पैदा कर सकते हो। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप लोगों ने अच्छे से शिक्षा ली हो और अच्छे से प्रैक्टिस करी हो। समझ आया? इसीलिए आप लोग यहाँ बैठे हो पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं इसको करने का तरीका आपको बताऊंगा, उस तरीके को ध्यान से देखना। स्टेप्स लिख लेना, पेपर है आपके पास। अपने नोट्स इस तरीके से बनाओ कि जब आप बाद में पढ़ो तो आपको समझ में आने चाहिए। नोट्स कभी ऐसे नहीं बनाते कि दूसरे को समझ में आए, ठीक है?
कल को मैंने आपसे पूछा ये कैसे करेंगे और आपसे नहीं हुआ, तो मैं आपको पहली वार्निंग यही दूंगा कि अपने नोट्स दिखाओ जहाँ लिखा है ये, और वो नोट्स देखकर आप खुद नहीं पढ़ पाए ना तो ये गलत होगा। समझ में आ गया? आप जब अपने नोट्स ही नहीं पढ़ पा रहे तो काम क्या करोगे? तो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, आप अपने तरीके से लिखो कैसे कैसे लिखना है इसको, ठीक है? अब इस काम को करने का तरीका देखो क्या होता है। अभी टॉपिक का नाम लिखो ऊपर हेडिंग डालकर, हाउ टू इंसर्ट द ब्लैंक रो इन अ गिवन डेटा सेट। हाउ टू इंसर्ट द ब्लैंक रो इन अ गिवन डेटा सेट। क्या नाम था आपका? कौन से वाले बैच में थे? 11:30 वाले में? पिछले 11:30 वाले में ना, जो भी खत्म हुआ है, मतलब चल रहा है जो। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है, लिख लिया याद? अच्छा अब इसका स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हेल्पर नाम का कॉलम बनाना है बगल में, ऐसे बन जाएगा, सीधा एक हेल्पर कॉलम बना लो। उसके बाद क्या करना है, इसमें ना 3 तक गिनती लिख देना, 1 2 3 ऐसे, बस 3 तक गिनतियां लिख देना। उसके बाद आपको इनको सिलेक्ट करना है ऐसे, इन तीनों को सिलेक्ट करना है, लास्ट को नहीं, तीनों को करना है सिलेक्ट। और तीनों को सिलेक्ट करोगे ना, आप ध्यान से देखो, इसके ना राइट बॉटम कॉर्नर पे एक छोटा सा स्क्वायर का साइन आ रहा है, दिख रहा है? आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है बस, और कुछ नहीं करना, अपने आप नीचे तक गिनतियां पूरी हो जाएंगी। हर्षिता छुट्टी मत करना इस बार, बहुत छुट्टी करते हो। कहाँ तक समझ में? यहाँ तक आ गया था? बस तो यहाँ पे आके ना छोटे से पे डबल टैप करना है बस। सर आपने ये डेटा सेट कहाँ पे शेयर किया हुआ है? अभी शेयर नहीं किया हुआ, अभी तो पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ने के बाद शेयर करूँगा बाद में। अभी लाइव मेरे साथ थोड़ी ना करना है, आप लोगों को अभी लिखना है मेरे साथ। अगर लाइव प्रैक्टिस करोगे, अभी आपने करा तो अभी याद रहेगा, 4 दिन के बाद भूल जाओगे, और 4 दिन के बाद जब भूलोगे तो आपके पास तो लिखे हुए नोट्स भी नहीं होंगे, करोगे कहाँ से फिर? अभी क्या करवा, नोट्स लिखवा रहा हूँ, इसको 4 साल बाद भी पढ़ना हो जाएगा। आपकी जो नींव है ना उसमें बिम डाल रहे हैं हम, भूकंप आ जाएगा तो टूटेगा नहीं, फिर समझे? 1 टाइम वाला काम नहीं है भाई। यहाँ पे नोट्स लिखो, इसको प्रैक्टिकल कर रहे हो बाद में, एक बार नोट्स तैयार हो जाएंगे, प्रैक्टिकल कितनी बार भी कर लेना फिर। ये समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या करना है कि इसने जो गिनतियाँ लिखी है ना, पूरा ये डाटा सिलेक्टेड है, देखो सिलेक्टेड है ना, आपको कॉपी कर लेना, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+C दबाना, डाटा कॉपी हो जाएगा आपका। डन। अब उसके बाद है ना, बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे डाटा खत्म हो रहा है वहां पर पॉइंटर रख के Ctrl+V करना है, आपका पूरा डाटा ऑलमोस्ट पेस्ट हो जाएगा। इतना कर लो ना, जब आप लोग इतना क्लियर है ना पॉइंट। अब क्या करना है कि Ctrl+A दबाना, क्या दबाओगे? Ctrl+A से सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आप अगर ध्यान से देखो तो टोटल कितने रिकॉर्ड थे? 266। अब ये डबल हो गए ना, नीचे भी आ गए वो, तो कितने हो गए टोटल? 266 का डबल कितना होता है? 532, तो 532 रिकॉर्ड हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा अगर दिमाग लगा के सोचें तो 266 रिकॉर्ड तो वो हैं जिनमें डेटा है, और 266 वो हैं जो खाली हैं। अब इनको मिक्स ही तो करना है, क्या करना है? मिक्स करना है ना, तो कैसे करेंगे मिक्स? Ctrl+A कर लिया, पूरा सिलेक्ट हो गया डेटा। अब आपको डेटा टैब में जाना है, यहाँ पे लिखते रहो, और यहां पर जाने के बाद सॉर्ट पर क्लिक करना है। जब आप शॉर्ट पर क्लिक करोगे ना, तो ये आपसे पूछेगा भाई बताओ कौन सा कॉलम सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर आप वो वाला कॉलम लेना जिसको आपने बनाया था। कौन सा कॉलम बनाया था आपने? हेल्पर, और ओके कर देना बस। जैसे ही ओके करोगे आपका काम बूम हो गया, देखो डाटा आ गई रिकॉर्ड खाली। अब इसको करने में क्या 3 दिन लगे? जो इंसान मेहनत से
काम करता है वो हमेशा पीछे रहता है। अगर हम मेहनत करते रहते तो बहुत टाइम लग जाता आपका। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक जो यहाँ पर पहला टास्क कंप्लीट होता है। इसमें फिर ये जो टॉपिक रह जाएगी ना, जो लाइन रह जाएगी, इस लाइन को हटा देना। ये लाइन रह गई ना आपके पास, अब इसकी जरूरत तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाते कैसे हैं इसको, ये पूरी लाइन ऐसे सिलेक्ट करना, ठीक है, और इसके बाद शॉर्टकट दबा देना कंट्रोल माइनस। क्या दबाओगे, जो कंट्रोल माइनस का शॉर्टकट होता है, इसका यूज किया जाता है किसी भी पूरे के पूरे कॉलम को रिमूव करने के लिए या पूरी रो को रिमूव करने के लिए। अभी हमको कॉलम रिमूव करना है, कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस, खत्म। तो यहाँ पर आपका पहला टास्क खत्म हो जाता है। कि आप हेडिंग डालना चाहते हो तो हेडिंग लिख लीजिए, रिमूव द ब्लैंक रो इन द गिवन डेटा सेट। इस बार उल्टा करेंगे, जो खाली रो है इनको हटाने का काम करेंगे। रिमूव द ब्लैंक रो इन अ गिवन डेटा सेट, रिमूव ब्लैंक रोज इन अ गिवन डेटा सेट। अब इसका देखो तरीका क्या होगा। अब यहाँ पर एक एक करके रो को हटाया जाए तो फिर से बहुत टाइम लगेगा। जैसे इस रो को हटाना है, सिलेक्ट करोगे, क्या बताया था तरीका, कंट्रोल माइनस, ये रिमूव हो गया, फिर अगले को करा। अब सोच के देखो, ऐसे तो फिर से वही टाइम लगेगा ना, 3 दिन, 25,000 रिकॉर्ड हो गए, 3 दिन गए आपके, तो टाइम यहाँ दिक्कत रहेगी। मैं बार बार आपसे इंडिकेशन कर रहा हूँ, इसी तरह के सवाल जानबूझ के आपसे पूछे जाते हैं। ये आपकी पोटेंशियल को दर्शाते हैं इंटरव्यू के टाइम पर, आप सवाल कैसे कर रहे हो, आपका पहला स्टेप क्या रहा सवाल करते वक्त, समझ रहे हो। उसी की बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, आप किस तरीके से सोचते हो प्रोग्राम करते वक्त। अमृत पास कर देना, ये पकड़ा दो। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक बार फिर से हेल्पर कॉलम बना लेना, एक बार फिर बना लो। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना है आपको। फॉर्मूला क्या लिखोगे, इक्वल टू करके यहाँ पे लिखना है काउंटा, और काउंटा लिखने के बाद इसके सामने जो डाटा है वो पूरा सिलेक्ट कर लेना और ब्रैकेट को बंद कर देना, इतना लिखना है। अब जब आप एंटर करोगे तो ये आपको कुछ काउंट करके बताएगा, नंबर कितना आ गया, 8। अब ये काउंटा फॉर्मूला एक्चुअली क्या करता है उसको समझो। इसका काम होता है, जब आपने काउंटा को ये डाटा दिया तो ये इसके अंदर उन सेल्स को काउंट करता है जो सेल खाली नहीं होते। तो ये पूरे सेल भरे हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, खाली तो कोई सा भी नहीं है, इसलिए इसने इन सबको काउंट कर लिया। नंबर कितना दे दिया, 8। अब आपको क्या करना है, इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये अपने सामने वाले डाटा को काउंट करेगा। इसका उत्तर 0 आएगा, यहाँ देखो इसका उत्तर 0 क्यों आया, क्योंकि इनके बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ। अब ये चीज करने के बाद मैं इसको अंत तक ड्रैग कर दूंगा। ऐसा करने से किसी किसी जगह पर 8 आएगा और किसी किसी जगह पर 0 आ जाएगा। तो जहां तक आपका डाटा है वहां तक ले जाके छोड़ दिया, हो गया काम। अब यहाँ पर जहां जहां 0 आया है वही आपके दुश्मन है, वही रो तो दुश्मन है आपकी, उन्हीं को तो खत्म करना है। अभी क्या करेंगे, इतना होने के बाद इतना लिख लो पहले, अब क्या करो, पूरे डाटा को फिर से सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए, और उसके बाद डेटा टैब में जाना है और यहां पर फिल्टर पर क्लिक करना है। फिल्टर पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो सबसे टॉप पे चले जाना जहां पर भी आपका डाटा था। तो यहाँ पर एक फिल्टर बटन आ जाएगा, आ गया, ये देखो छोटे छोटे से एरो जो है, यहाँ पर जाना है हेल्पर वाले फिल्टर बटन पे, और यहाँ पर आपको केवल 0 वाला आइटम सेलेक्ट करना है। ऐसा करने से 0 जिनका रिकॉर्ड नंबर था वो दिखाई देंगे, बाकी सारा डाटा हाइड हो जाएगा। फिल्टर कर दिया हमने, कौन सा रिकॉर्ड दिख रहा है हमको, 0 वाला। ये वो रिकॉर्ड है जो हमको डिलीट करना है, ये रिकॉर्ड हमको डिलीट करना है। अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ पे नीचे तक कर लिया, ऐसे ही लेफ्ट तक कर लेंगे यहाँ तक। ओके, शॉर्टकट क्या दबाया मैंने सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, फिर लेफ्ट।
कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की और उसके बाद लेफ्ट। अब आपको वही शॉर्टकट की दबाना है इनको डिलीट करने का। रो को डिलीट करने का शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल माइनस। अब ये पूछेगा एंटायर रो डिलीट करना, बोलना यस, दे रहा है ना वार्निंग, आपको ओके करना है, काम खत्म, सब डिलीट। अब आपके डाटा सेट में इस हेल्पर कॉलम का कोई काम थोड़ी ना है, इनको भी डिलीट करो। कैसे करना है डिलीट? कंट्रोल माइनस, आपका हो गया सारा डाटा सी। किसी भी डाटा के अंदर कहीं भी ब्लैंक रो नहीं है। और आपके इस डाटा सेट पे जो ये फिल्टर लग रहा है ये हटा दो। कैसे? डाटा में जाके दोबारा फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। तो आपके डाटा सेट में जहाँ भी ब्लैंक रोज थी वो पहले की तरह खत्म हो चुकी हैं, नॉर्मल हो गया डाटा। अब ये 2 टास्क हो गए, इन दोनों टास्कों को अपने अपने लैपटॉप पे करेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो शीट है, ये शीट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ।